हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन बाई करना चाहिए, है ना। तो ये मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी ये थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं है इसमें, और ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करते हुए बिल्कुल इसको सिंपल भाषा में आपको बताऊँगा, ताकि वो आपको कुछ समझ में भी आए कि क्या होता है। नहीं तो मैं ज़्यादा अगर इसको डीप में जाऊँगा तो ना तो आप समझ पाओगे, ना मैं सही से समझ पाऊँगा। इसलिए अपन चाहते हैं कि अपन बिल्कुल सिंपल रखे ट्रेडिंग को और सिंपल तरीके से इसको समझे। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, इससे अपना फायदा ये होगा कि हम प्रॉफिट और लॉस को पहले ही कैलकुलेट भी कर पाएंगे कि कितना हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है, कितना हमारा टारगेट मिलेगा। ये चीज़ भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए केवल आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या रखना है? वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं अपन? अगर हम कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमको स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटाना है, ठीक है। जैसे हमको 16,300 की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है इसकी? 16,400 में से 16,300 को घटाएंगे तो 100 रुपये, मतलब 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें है। इस प्रीमियम में 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी की टाइम वैल्यू है। जो भी प्रीमियम, जितनी भी प्रीमियम बनी हुई है, ये सारी काय से मिलकर बनी हुई है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। ऐसे सारी, पुट में भी और कॉल में भी। आ गया समझ में? अब अगर मान लिया जाए हमको एट द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? वो की वही विधि। अपने को स्पॉट प्राइस में से क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस को घटा देना है। तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 0। 16,400 में से 16,400 गया तो 0। ऐसे इसकी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना अपने को 16,500 की कॉल की, तो कैसे निकालेंगे? जो स्पॉट प्राइस है उसमें से स्ट्राइक प्राइस घटाएंगे, 16,400 में से 16,500 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 100। मतलब कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? -100। लेकिन अगर माइनस में कुछ भी संख्या आती है आपके सामने इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में, तो उसको आपको 0 मानना है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं रहेगी, या तो 0 रहेगी या कुछ भी प्लस में रहेगी, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू काय में काम आएगी अपने को? प्रीमियम को कैलकुलेट करने में। मतलब प्रीमियम काय से मिलकर बनी होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। समझ में आया? और टाइम वैल्यू में आपको बता देता हूँ, टाइम वैल्यू का मतलब क्या रहता है। जैसे कि ये ऑप्शन चेन जो हमने निकाल रखी है, इसकी एक्सपायरी है 12 मई को। मतलब कि ये जो प्रीमियम है एट द मनी का और आउट ऑफ द मनी का, इनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो अगर ये मार्केट यहीं पे ही रुक जाती है, यहीं पे ही रहती है 7 दिन तक, तो ये जो वैल्यू है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की, ये सब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनकी केवल इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी, और जो टाइम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आया समझ में? जैसे मैं बताता हूँ, इसकी अपन को टाइम वैल्यू निकालना है। टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू घटा देंगे, ठीक है, 254 में से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है इसकी? 16,400 में से 16,300 गए तो 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। और 254 में से 100 अगर अपन ने घटा दिया तो कितना आ गया? 154 रुपये। मतलब इसकी टाइम वैल्यू कितनी है? 154 रुपये। 7 दिन में इसके 154 रुपये तो घटने ही है, अगर मार्केट यहीं पे भी घूमती रही तो। इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही आप टोटल की टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप जरूर निकाल निकाल के देखिएगा, इससे आपको नॉलेज होगा और आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी टाइम वैल्यू निकालने में। ठीक, अब अपन समझते हैं कि अगर हम इंट्राडे में किसी ऑप्शन को बाय करें, जैसे एट द मनी या आउट ऑफ द मनी या इन द मनी को, तो किस में अपना प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, किस में अपना लॉस रहेगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कितनी देर में हमारा प्रॉफिट होता है और कितनी जल्दी हमारा प्रॉफिट होता है। अगर जल्दी प्रॉफिट होता है तुरंत, तो हम किस जगह पे प्रॉफिट में रहेंगे, और देर से अगर प्रॉफिट होता है तो किस जगह पे प्रॉफिट रहेंगे, ये अपन देखना चाहेंगे, है ना। चलो पहले मान लेते हैं अपन की 16,400 की अपन क्या करते हैं, एट द मनी की एक कॉल लेते हैं। सुबह 9 बजे है, ठीक, सुबह 9 बजे अपन 190 रुपये में ये कॉल लेते हैं 16,400 की एट द मनी की कॉल, ठीक। क्योंकि अभी निफ्टी 16,400 पे चल रही है और स्पॉट प्राइस 16,400 ही है, और इसी की अपन क्या ले रहे हैं? कॉल ले रहे हैं। तो इसमें जो प्रीमियम है ये पूरा क्या है? टाइम का है, ठीक है। मतलब कि टाइम वैल्यू है टोटली। और इस टाइम वैल्यू को अगर अपन एक दिन की निकालना चाहे कि एक दिन की कितने टाइम वैल्यू, मतलब एक दिन में कितना टाइम डिके इसका हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? टाइम वैल्यू में जितने भी दिन बचे हैं उस दिन का भाग दे देंगे। जैसे 190 रुपये और 7 दिन अभी बचे हुए, शुक्रवार की ऑप्शन चेन है ये, तो शुक्रवार से गुरुवार तक के 7 दिन हो रहे, 7 दिन का अपन इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो 190 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 रुपये, ठीक है। मतलब कि 27 रुपये का चार्ज इसका एक दिन का लगना है। चाहे मार्केट कहीं पे भी मत जाओ, यहीं पे ही घूमती रहे, तो भी इसमें से 27 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई।
अब अगर अपन इस 190 रुपये की कॉल को लेते हैं और हम टारगेट रखते हैं कि 16,500 तक का हमारा टारगेट है, ठीक, और स्टॉप लॉस है 16,350 का, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। जैसे मान लिया जाए हमको तुरंत टारगेट मिल जाता है 16,500 तक का, हमको तुरंत टारगेट मिल जाता है, 16,400 पे कॉल हमने ली और 16,500 का तुरंत आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया, तो अपना कितना प्रॉफिट होगा ये अपने को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मार्केट फिर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक कि ये वाली जो कॉल है ये एट द मनी की हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कॉल एट द मनी। तो ये 190 की जो कॉल है ये कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 पॉइंट अंदर की। अपन इसके यहाँ से देखते हैं अभी की कितने की हो जाएगी, 100 पॉइंट अंदर की इसकी अभी कितने की चल रही है, 16,300 की, 254 रुपये की, ठीक है। मतलब ये 190 वाली कॉल जो है अगर मार्केट 16,500 पे चला गया तो तुरंत ये कितने की हो जाएगी, 254 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ से 100 पॉइंट अंदर की कितने की चल रही है, 254 की। अगर तुरंत मार्केट 100 पॉइंट ऊपर बढ़ी तो ये भी 254 की हो जाएगी। तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 64 रुपये का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे निकाला अपन ने कि इस 254 में से 190 को घटा दिया तो अपना प्रॉफिट आ गया कि 64 रुपये का अपने को तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से तुरंत यहाँ पहुँच गई तो। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर मार्केट 3 बजे तक ऐसे करते 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 16,500 पे पहुंची तो फिर क्या होगा, तो हमारा टाइम डिके होगा। और कितना टाइम डिके मैंने बताया एक दिन का, 27 रुपये इसके लग रहे हैं एक दिन का किराया। तो 27 रुपये इस 64 में से अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अपना प्रॉफिट कितना होगा फिर टोटल, केवल 37 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। आया समझ में, इसको एक बार और देखना आपको डबल समझ में आएगा। और मैं आगे बताने वाला हूँ इन द मनी में, तो उसमें और आप अच्छे से क्लियर समझ लोगे। जैसे मान लिया जाए हम 100 पॉइंट अंदर की इन द मनी की कॉल लेते हैं, ठीक है, इन द मनी की कॉल ली हमने 254 रुपये में, तुरंत हमको मार्केट ने टारगेट दे दिया 16,500 का, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा ये देखते हैं अपन। तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो देखिए जैसे 16,400 से मार्केट 16,500 पे आ जाएगी, 100 पॉइंट ऊपर आ जाएगी, तो ये जो कॉल अपन लेंगे ये कितने अंदर हो जाएगी, 200 पॉइंट इन द मनी की हो जाएगी। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि अभी जो 16,400 पे मार्केट चल रही है, तो यहाँ से 200 पॉइंट इन द मनी की कॉल का क्या प्राइस चल रहा है, तो वो प्राइस चल रहा है 329 रुपये। मतलब ये 254 वाली अगर मार्केट तुरंत वहाँ पहुँच गया तो कितने की हो जाएगी, 329 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 329 में से 254 घटाए अपन ने तो 75 रुपये का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे पहुंची 16,500 पे, तो क्या क्या होता है पता है ना आपको, टाइम डिके। और टाइम डिके कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना टाइम डिके होगा, अपन इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 16,300 की अपन ले रहे हैं, अभी 16,400 मार्केट है, मतलब 100 रुपये इसमें से घटाएंगे तो 154 रुपये आएंगे। 154 में अपन 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 7 दूनी 14 और एक बचा 7 दूनी 14, मतलब कि 22 रुपये का अपना यहाँ पे चार्ज लगेगा अगर दिन भर में मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंची तो। 75 का तो प्रॉफिट हो रहा था, 22 का चार्ज लग गया, तो 75 में से 22 घटा दिए अपन ने तो कितना आ गया, 53 रुपये का अपने को यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट होगा दिन भर में अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाती है तो, ठीक। ऐसे ही अपन आउट ऑफ द मनी की निकाल सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए हम 16,500 की कॉल लेते हैं आउट ऑफ द मनी की, तो ये प्योरली टाइम टाइम वैल्यू है, ठीक है। 138 में ली अगर मार्केट 16,500 पे आ गई तो कितना प्रॉफिट होगा, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी फिर, नियर एट द मनी की हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ही मार्केट रहेगी। तो अपन अभी नियर एट द मनी की देख लेते, कितना इसका कितना चल रहा है प्राइस, 199 रुपये, सॉरी 190 रुपये है ना। तो ये 138 वाली जो कॉल है अगर तुरंत मार्केट यहाँ पे पहुंची तो ये कितने की हो जाएगी, 190 की हो जाएगी, ठीक। तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 190 में से अपन 138 घटा देंगे तो 52 रुपये का अपना क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक। लेकिन अगर मार्केट 3 बजे तक यहाँ पहुंची तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो अपन क्या करेंगे 138 में 7 का भाग देंगे, एक दिन का किराया निकालेंगे पहले, तो एक दिन का किराया कितना हो रहा है इसका, 19 रुपये, ठीक है। तो 19 रुपये इसमें से और घटा देंगे अपन, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा फिर, 52 में से 19 अगर घटाएंगे तो टोटल हो जाएगा अपना 33 रुपये का प्रॉफिट। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो आप एक बार और वीडियो को देखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन आप समझ जाओगे इसको, और आप अगर इसको समझ गए तो आपको प्रॉफिट कितना होना है, लॉस कितना होना होगा, ये आप आसानी से इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 33 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर अपन ने आउट ऑफ द मनी की कॉल ली तो अपन को ओवरऑल 3 बजे तक कितना प्रॉफिट हुआ, 33 रुपये का। अगर हमने एट द मनी की कॉल ली तो अपने को कितना प्रॉफिट हुआ, 37 रुपये का। और अगर अपन ने इन द मनी की कॉल ली तो अपने को कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, 53 रुपये का। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है अपने को, इन द मनी की कॉल में हो रहा है। अब अपन एक में आपको लॉस का बता देता हूँ, बाकी आप टोटल की आप निकाल के देखना है ना। स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, मान लिया जाए हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट यहीं पे है ना,
16,400 पे, और हम टारगेट रखते हैं 16,500 और स्टॉप लॉस रखते हैं 16,350 का। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा कितना लॉस होगा, तो मैं एट द मनी की कॉल में बता देता हूँ। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की आप निकाल के बताना मुझे कि कितना लॉस होगा, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज़। दोस्तों बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये दोनों चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि आपको कोई पैसे से भी इस कोर्स को करके नहीं देगा, कोई पैसे से भी आपको नहीं बताएगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपन ने 190 रुपये में यहाँ पे कॉल ली 16,400 की, और मार्केट चली गई 50 पॉइंट माइनस। तो अब ये 190 की कितनी रह जाएगी, कितने की रह जाएगी, इसको समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये वाली जो कॉल है, ये वाली कॉल, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी जैसे 50 पॉइंट इसके नीचे है तो ये 164 चल रही है, अगर ये यहाँ चली जाएगी तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 164 रुपये। मतलब 190 में से अगर अपन 164 घटाएंगे तो 26 रुपये का स्टॉप लॉस तो हमारा तुरंत हिट हो जाएगा, अगर मार्केट तुरंत स्टॉप लॉस हिट करती है तो। लेकिन अगर दिन भर लगा देती है स्टॉप लॉस हिट करने में, धीरे 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 हमारे प्राइस के पास आते हैं स्टॉप लॉस के पास और फिर हिट करती है, तो हमारा 27 रुपये का फिर से टाइम डीके जो हो रहा था वो होगा, चाहे मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ, लेकिन ये तो होना ही है टाइम डीके तो दिन भर में। तो 27 रुपये और जुड़ जाएंगे 26 में, तो टोटल हमारा लॉस कितना होगा, 53 का लॉस होगा। तो इस तरह से हम लॉस निकाल सकते हैं। अब आप इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में हमारा कितना लॉस होगा ये आप मुझे निकाल के बताइएगा प्लीज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई अपन को कि अपन स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट की करंट प्राइस को देख करके हमारी ऑप्शन की प्राइस का टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। इससे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये ग्रिक्स के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होती है, वॉलिटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होती है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस जरूर हो सकता है, बट हमन ने फिर भी कुछ जोड़ घटाव करके नहीं किया है। टोटल इस ऑप्शन चेन को देख के ही अपन ने निकाला है कि ये अभी प्राइस इतने की चल रही तो आगे कितने की रहेगी, ये चीज़ अपन ने इसी से निकाली है। और जैसे अपन ने इसकी निकाली है ऐसे ही आपको पुट की भी निकाल के देखना है कि मैं अगर यहाँ पे पुट लेता और अगर ये इतनी जल्दी यहाँ पहुँचती तो कितना प्रॉफिट होता, अगर धीरे पहुँचती तो कितना होता। ये चीज़ आप जरूर निकाल के देखिएगा दोस्तों, है ना। मेहनत कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आपको चीज़ें सरल लगने लग जाएगी। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब बात रही कि कौन सी प्रीमियम खरीदने में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो बस मैं आपको यहाँ पे 3 शब्द बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपका सेटअप बहुत ही मजबूत है, मतलब कि आपकी एनालिसिस बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे रहेगा, इन द मनी की कॉल में। ठीक है, इन द मनी की कॉल में आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, लेकिन उसके लिए एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपका छोटा रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 1:3 की अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप इन द मनी की ट्रेड ले सकते हो, 1:4 की, और मैं ये बोलूँगा, है ना, 1:4 की अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको इन द मनी की ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो थोड़ा कमजोर है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है कि मुझे मुझे 70% यकीन है कि प्रॉफिट होगा और 30 से 40% मुझे ऐसा लगता है कि यार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, तो आप एट द मनी की कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस 50% है और टारगेट होने के भी 50% है, तो फिर आउट ऑफ द मनी की आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड किस दिन के लिए बता रहा हूँ मैं, शुक्रवार के दिन के लिए। आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 4 दिन में धीरे धीरे पास में आते जाना है। जैसे कि आप शुक्रवार के दिन आउट ऑफ द मनी की ले सकते हो, 100 पॉइंट भी आउट ऑफ द मनी ले लोगे तो चल जाएगा, 150 या 200 तक की भी आप ले लोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन अगर 200 पॉइंट दूर की लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, इतनी दूर की फिर ट्रेड नहीं लेना दोस्तों, जो सेटअप पे ट्रेड लेते हैं वो। और अगर आप बिल्कुल कुछ सेटअप पे ट्रेड नहीं लेते हैं तो आपको कभी भी इन द मनी की ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन द मनी की ट्रेड में प्रॉफिट भी जल्दी हो रहा है लेकिन लॉस भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका सेटअप बहुत अच्छा है तो आप इन द मनी की कॉल लीजिए, अगर आपका सेटअप थोड़ा सा वीक है तो आप एट द मनी की कॉल लीजिए, और अगर आपका सेटअप थोड़ा और ज़्यादा वीक है, मतलब अभी आप सीख ही रहे हो और ऐसा कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का ले सकते हो। लेकिन गुरुवार के दिन कभी भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का नहीं लेना है। गुरुवार के दिन हमको क्या करना है, एट द मनी तक का अपन ले सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने को क्या एक्सपायरी रहती है, तो उस दिन ज़्यादा इन द मनी का भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का भी नहीं। एट द मनी का ट्रेड हम गुरुवार के दिन ले सकते हैं, बाकी के दिनों में अपन क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट के अंदर अंदर की रेंज में हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे एट द मनी की ले ली, या 50 पॉइंट ऊपर की ले ली, या 50 पॉइंट
पास की ले ली, नीचे की, नियर इन द मनी की, इस तरह से अपन ट्रेड ले सकते हैं। और जब वो अपना सेटअप बिल्कुल अच्छा हो और स्टॉप लॉस बहुत छोटा लग रहा हो, जैसे कि आप एम पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 पॉइंट का लग रहा है, तो आप डीप इन द मनी की ट्रेड लो फिर। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपका होगा भी तो कितना होगा, 10, अगर 5 पॉइंट मार्केट एकदम नीचे आ जाएगी तो 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। क्योंकि डेल्टा इसका हो सकता है 1 रुपये रहे, अगर आप मंगलवार के दिन ले रहे हो तो। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होगा तो डेल्टा 1 अगर रहेगा और मार्केट आपको अगर 50 पॉइंट भी ऊपर चले गई तो आपको प्रॉफिट भी फिर 50 पॉइंट का रहेगा। लेकिन जनरली डेल्टा 0.9 0.8 ऐसे ही रहता है। कभी कभी केवल एक्सपायरी के दिन 1 रुपये हो जाता है डेल्टा की वैल्यू, बट जनरली क्या होती है 0.8 0.7 0.6। 0.7 0.6 का मतलब क्या है कि डेल्टा की वैल्यू का क्या मतलब होता है, डेल्टा की वैल्यू जो भी रहती है, जैसे इंडेक्स 5 पॉइंट बढ़ता है और डेल्टा कितना है 1 है, तो अपनी जो प्राइस है ये प्रीमियम है, इसकी प्राइस भी कितनी बढ़ जाएगी, 5 रुपये बढ़ जाएगी। और अगर डेल्टा वैल्यू है 0.5, तो अगर मार्केट में बढ़ जाता है 10 रुपये, तो अपनी जो प्राइस है जो प्रीमियम है वो कितनी बढ़ेगी, 5 रुपये बढ़ेगी। इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।